Geography 10th standard, third chapter, physiography and drainage. So it's remaining drainage part. Last part of the chapter is drainage. तो आज हम लोग drainage के बारे में पढ़ेंगे. Drainage in Brazil, how water is drained in Brazil and India. मतलब ब्राज़ील में जो rivers है, देखो वाटर ड्रेन मतलब जो बारिश का पानी, जो वाटर रेन से जो वाटर आता है लैंड पर, ठीक है, वो कैसे ड्रेन होता है, मतलब वो लैंड से समुद्र तक किस तरीके से जाता है, कौन सी रिवर से जाता है, एक्सेट्रा. सो दिस इज़ ड्रेनेज. तो यहाँ पे कुछ रिड्यूस किया हुआ पार्ट है, हम उसको स्किप कर रहे हैं और डायरेक्ट हम नेक्स्ट टॉपिक पर आ रहे हैं. सो कुछ इन्फॉर्मेशन दी है यहाँ पे अबाउट रिवर गंगा एंड अमेजोन रिवर, दोनों का कंपैरिजन किया है. रिवर गंगा इंडिया की लार्जेस्ट रिवर है. मतलब इंडिया का जो ड्रेनेज पैटर्न है, इंडिया का जो ड्रेन होता है वाटर, जो बारिश का पानी इंडिया से ड्रेन होता है रिवर्स के थ्रू और फिर समुद्र में जाता है, वो लार्जेस्ट रिवर है गंगा. और अमेजोन लार्जेस्ट रिवर है ब्राज़ील की. ठीक है, तो दोनों के बीच में कंपैरिजन है. टोटल कैचमेंट एरिया, कैचमेंट मतलब जितना एरिया जहाँ से वाटर कलेक्ट होता है उसको कहते हैं कैचमेंट. कैचमेंट मतलब रेन वाटर कलेक्शन का टोटल एरिया कितना है. तो रिवर गंगा का जो वाटर कलेक्शन का एरिया है वो है, देखो इन स्क्वायर किलोमीटर दिया ये, ठीक है, तो वो है 10,16,124 स्क्वायर किलोमीटर रिवर गंगा का. अमेजोन का कितना है 70,50,000. ठीक है, मतलब आप समझ लो कि अमेजोन रिवर गंगा रिवर से 7.5 गुना बड़ी है, 7 टाइम्स बिगर है. ठीक है, गंगा रिवर का जो कैचमेंट एरिया है जहाँ से गंगा रिवर को वाटर कलेक्ट होता है रेन वाटर, वो है 10,16,124 और अमेजोन रिवर का 70,50,000 है. ठीक है, गंगा रिवर का लेंथ, लंबाई कितनी है टोटल, जहाँ से स्टार्ट होती है और जहाँ तक एंड होती है, वहाँ तक गंगा रिवर की लंबाई है 2,525 किलोमीटर्स, 2,525 किलोमीटर है. लेकिन अमेजोन रिवर की लंबाई कितनी है 6,400 किलोमीटर लंबाई, यानी स्टार्ट से एंड तक की लंबाई. ठीक है, ये वो एरिया है जहाँ से पानी कलेक्ट होता है, ये उनकी लंबाई है, नदी स्टार्ट होके एंड तक की लंबाई. वाटर डिस्चार्ज क्यूबिक मीटर पर सेकेंड. वाटर की स्पीड क्या है, वाटर डिस्चार्ज मतलब पानी क्या स्पीड से खाली होता है, लोकल में बोलेंगे पानी क्या स्पीड से बहता है, क्या स्पीड से पानी बहता है. ठीक है, तो वॉल्यूम मीटर पर सेकेंड के हिसाब से स्पीड इसकी कैलकुलेट है. तो गंगा नदी में पानी 16,648 16,648 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फ्लो होता है. ठीक है, लेकिन अमेजोन रिवर में पानी की स्पीड क्या रहती है 2,09,000, यानी कई गुना ज़्यादा स्पीड से पानी फ्लो होता है अमेजोन रिवर के माउथ से. देखो वाटर डिस्चार्ज मतलब एट द पॉइंट ऑफ, मतलब पानी का फ्लो एंड पॉइंट पे, यानी जो पॉइंट पे रिवर एंड हो रही है और समुद्र शुरू हो रहा है, रिवर एंड हो रही है और समुद्र शुरू हो रहा है, मतलब रिवर का एंड, रिवर का पानी, रिवर ख़त्म हो गया, रिवर का पानी समुद्र में एंटर हो रहा है, उधर स्पीड कैलकुलेट करेंगे तो उधर अमेजोन की स्पीड क्या है 2,09,000 और गंगा रिवर की स्पीड क्या है 16,648. राइट, तो आप इससे समझ गए होंगे कि अमेजोन रिवर बहुत बड़ी रिवर है एज़ कम्पेयर टू गंगा रिवर. अमेजोन ब्राज़ील की सबसे बड़ी नदी है और गंगा रिवर इंडिया की सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा वाटर वाली नदी है. ठीक है, सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ब्राज़ील. पहला हमारा टॉपिक है ब्राज़ील के बारे में. ब्राज़ील में ड्रेनेज कैसा है, ड्रेनेज ऑफ ब्राज़ील मतलब ब्राज़ील में जो बारिश का पानी माउंटेन्स पे गिरता है, प्लेटो पे गिरता है, वो नदियों के थ्रू कैसा डिस्चार्ज होता है, कैसा ड्रेन होता है और कैसा कौन से समुद्र में कैसे मीट होता है, कौन सी नदियाँ हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, सो ड्रेनेज ऑफ ब्राज़ील. एज फार एज द ड्रेनेज इन ब्राज़ील इज़ कंसर्न देयर आर 3 मेजर रिवर बेसिन. ठीक है, तीन नदी है, 3 बड़ी नदी है ड्रेनेज के हिसाब से ब्राज़ील की बड़ी नदियों में. एक है अमेजोन बेसिन,
देखो बेसिन वही कैचमेंट के एरिया को कहते हैं, मतलब अमेजोन नदी का तल कौन सा है, कहाँ से स्टार्ट होती है, उसको कहते हैं बेसिन। दूसरी है पैरागे पराना सिस्टम इन दी साउथ वेस्ट, ब्राज़ील के साउथ वेस्ट में पैरागे एंड पराना रिवर है। अमेजोन रिवर ब्राज़ील के नॉर्थ में है, और साओ फ्रांसिस्को इन द ईस्टर्न पार्ट, और ब्राज़ील के ईस्टर्न पार्ट में कौन सी बड़ी नदी है, साओ फ्रांसिस्को, ठीक है, ऑफ दी ईस्टर्न पार्ट ऑफ हाईलैंड एंड अदर रिवर एट दी कोस्ट। और भी बहुत सारी दूसरी नदियाँ हैं कोस्ट में, कोस्ट मतलब समुद्री तट पर, समुद्री किनारे के पास, ठीक है, दूसरी नदियाँ। तो हम लोग ये तीनों को पहले मैप में देख लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ जाए। तो ये ब्राज़ील का मैप है, यहाँ पर आप देख सकते हो अमेजोन रिवर बेसिन है। ये एरिया जो नॉर्थ ब्राज़ील है, नॉर्थ ब्राज़ील का मतलब ये अमेजोन रिवर का बेसिन है, ठीक है। फिर ये दो रिवर आप देख सकते हो, परागे और पराना, ये दोनों रिवर साउथर्न पार्ट में है, साउथ वेस्ट पार्ट में, साउथ वेस्ट, ठीक है। और ईस्टर्न पार्ट में रिवर है साओ फ्रांसिस्को, ये सबसे बड़ी नदी है। और भी दूसरी नदी है जैसे ये, ठीक है, जहाँ जहाँ आर लिखा वो सब रिवर्स है, ठीक है, जैसे ये रिवर है, ये रिवर, ये सब कोस्टल रिवर है। कोस्टल रिवर मतलब समुद्र किनारे से नज़दीक, समुद्री किनारे की जो नदियाँ हैं, जो समुद्र किनारा, देखो ये पूरा समुद्री किनारा है ब्राज़ील का, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन है और ये साउथ अटलांटिक ओशन है ब्राज़ील का, ठीक है। तो ये जो रिवर्स आपको दिख रही है ना, ये कोस्टल रिवर्स है, ये सब कोस्टल रिवर्स है, ठीक है। साओ फ्रांसिस्को यहाँ से स्टार्ट होती है और पूरा ऐसा नॉर्थवर्ड फ्लो के फिर ईस्टवर्ड जाती है, पहले नॉर्थ में जाती है, नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ, ठीक है, और फिर यहाँ से टर्न करके सीधा ईस्ट में घूम जाती है। आई होप आपको समझ रहा है। तो ये साओ फ्रांसिस्को रिवर, साओ फ्रांसिस्को रिवर, ऑलराइट। और ये रिवर्स आप दो देख सकते हो, पैरागे एंड पराना, ये दोनों साउथ में, ये दोनों साउथ में जा रही है, ये देखो साओ फ्रांसिस्को नॉर्थ में जा रही है और फिर ईस्ट में, और ये दोनों कहाँ जा रही है, साउथ डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, दोनों नीचे की तरफ फ्लो होती है। साउथ या आप बोल सकते हो ये वाली साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट, ठीक है। और फिर ये दूसरे देश में यानी अर्जेंटीना में एंटर हो जाती है, ये ब्राज़ील की बाउंड्री है और यहाँ पर अर्जेंटीना है, तो ये अर्जेंटीना में एंटर हो गई। और फिर आगे जाके ये नदी पैरागे नदी और पराना रिवर और ये यूरुगे, आपको यूरुगे भी दिख रही होगी, ये तीनों मीट होती है, एक दो तीनों मीट होके फिर आगे जाकर आगे का क्या पिक्चर है हम लोग देखेंगे, ठीक है। तीनों रिवर मीट हो रही है। सो हम लोग आंसर में देखते हैं व्हाट इज इट, सॉरी हम लोग पैराग्राफ में देखते क्या है वो। अमेजोन रिवर बेसिन, तो सबसे पहले अमेजोन बेसिन के बारे में है। अमेजोन कलेक्ट इट्स हेड वाटर फ्रॉम द ईस्टर्न स्लोप ऑफ एंडीज माउंटेन इन दी पेरू। अमेजोन अपना पानी कहाँ से कलेक्ट करती है, मतलब अमेजोन शुरू कहाँ से होती है, एंडीज माउंटेन से, एंडीज माउंटेन के जो ईस्टर्न स्लोप है, ईस्टवर्ड स्लोप, वहाँ से अमेजोन रिवर का शुरुआत होती है, ठीक है, किधर, पेरू से। अमेजोन रिवर एंडीज माउंटेन जो पेरू में है वहाँ से ईस्ट का स्लोप है, ईस्टर्न स्लोप, ईस्टवर्ड स्लोप है, वहाँ से अमेजोन का हेड वाटर यानी स्टार्टिंग होता है। अमेजोन रिवर रिसीव्स ह्यूज डिस्चार्ज, अमेजोन रिवर में बहुत सारा पानी आता है, यानी जो माउंटेन से जो पानी आता है, छोटी छोटी नदी सब आके अमेजोन में अपना पानी खाली करती है, ठीक है। दिस इज़ अबाउट 2 लाख मीटर क्यूब पर सेकेंड। अमेजोन में पानी क्या स्पीड से आता है, 2 लाख मीटर क्यूब पर सेकेंड, हमने यहाँ पर भी देखा, ठीक है, 2,09,000 मीटर क्यूब पर सेकेंड, यही लिखा है अमेजोन का जो डिस्चार्ज स्पीड है, डिस्चार्ज, वाटर डिस्चार्ज। अमेजोन रिवर जो स्पीड से बहती है, मतलब एट इट माउथ्स, वो है 2,09,000, तो यहाँ पे राउंड फिगर 2 लाख लिखा है, मीटर क्यूब पर सेकेंड। एज अ रिजल्ट अमेजोन वॉशेस ऑफ द लोड सप्लाई टू इट फ्रॉम द कैचमेंट, और इसकी वजह से अमेजोन को जो उसके कैचमेंट से, यानी उसके जो, देखो कैचमेंट का मीनिंग मैंने लिखा है कलेक्शन ऑफ रेन वाटर, ठीक है। तो अमेजोन को जो उसके ट्रिब्यूटरी से वाटर मिलता है, या अमेजोन को जो माउंटेन से वाटर कलेक्ट होता है, ठीक है, वो पूरा वॉश्ड ऑफ, मतलब वो पूरा
सप्लाई हो जाता है, मतलब बहुत स्पीड से निकल जाता है, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली सेडिमेंट्स आर नॉट डिपॉजिट इवन एट द माउथ, यहाँ तक कि अमेजोन के माउथ पे सेडिमेंट, देखो सेडिमेंट उसको कहते हैं जो रिवर अपने फ्लोइंग में कैरी करके लाती है। नदी जब बहती है तो उसके साथ जो पेबल, स्टोन यानी लादी, पत्थर, मट्टी और पेड़ पौधे, पत्ते एक्सेट्रा, जो भी उसके साथ आता है वो सबको, डेड बॉडीज एक्सेट्रा, वो सब सेडिमेंट है, ठीक है। अमेज़ॉन बहुत फास्ट फ्लो होती है तो वो सब कुछ वॉश ऑफ कर देती है, मतलब उसमें सेडिमेंट भी नहीं ठहरता, ऑलराइट, मतलब सब सीधा समुद्र में चला जाता है। कॉन्सिक्वेंटली सेडिमेंट्स आर नॉट डिपॉजिट इवन एट द माउथ, अमेज़ॉन रिवर की जो माउथ है, एंड पार्ट है, वहाँ पे सेडिमेंट्स नहीं पाया जाता। देखो गंगा रिवर के माउथ पे बड़ा सेडिमेंट पाया जाता है, जिसकी वजह से डेल्टा क्रिएट हो गया है, डेल्टा। और डेल्टा भी एक पूरा सबमर्ज वाटर, मतलब आधा आप बोल सकते हो, जो डेल्टा है वो पूरा वहाँ पे पूरा वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश एक्सेट्रा बस गया है, यानी सुंदरबन फॉरेस्ट पूरा एक डेल्टा है, ठीक है। मतलब एक पूरा लैंड फॉर्म गंगा नदी की माउथ पे बना हुआ है, डेल्टा रीजन। लेकिन अमेज़ॉन पे ऐसा नहीं है, ठीक है। अमेज़ॉन बहुत स्पीड से फ्लो होती है और इसके लिए उसके अंदर जितना भी लोड, जितना भी वाटर आता है, सब वो वॉश ऑफ कर देती, सप्लाई कर देती है। एज अ रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंटली मतलब एज अ रिजल्ट, इसकी वजह से सेडिमेंट्स आर नॉट डिपॉजिट इवन एट द माउथ, रिवर के माउथ में सेडिमेंट्स जो रिवर कैरी करके लाती वो सब भी डिपॉजिट नहीं होता, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दूँ चाहिए तो, कॉन्सिक्वेंटली मतलब एज अ रिजल्ट, सेडिमेंट मतलब सब्सटेंस कैरीड बाय रिवर व्हेन इट्स फ्लोइंग, ठीक है। स्टोन, पेबल, मड, सॉइल, डेड बॉडीज, डेड प्लांट, डेड एनिमल, एवरीथिंग जो भी वो कैरी करके ला रही, वो डिपॉजिट नहीं होता माउथ पे, क्योंकि स्पीड ही इतनी ज़्यादा है रिवर की। A dense network of distributaries, which is characteristic features of river mouth area, is by and large absent in the mouth of river of Amazon, ठीक है। मैं आपको डायग्राम के साथ बताता हूँ ताकि आपको समझे। देखो अमेज़ॉन रिवर कुछ ऐसी है, ठीक है। ये एरिया में ज़्यादा पानी आता है, लेकिन जब वो माउथ पे आता है तो माउथ, अमेज़ॉन रिवर का जो माउथ पार्ट है वो नैरो है, तो यहाँ से जब डिस्चार्ज स्पीड है बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। यानी 2 लाख मीटर क्यूब पर सेकेंड की स्पीड से वाटर यहाँ से डिस्चार्ज होता है। ये एंड है, यहाँ पे समुद्र स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अमेज़ॉन के बाद देखो दूसरी नदियों में जनरली क्या होता है, दूसरी नदी जैसे रिवर गंगा है तो ये आगे आके क्या होता है, छोटी छोटी डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड हो जाती है। गंगा रिवर या कोई भी रिवर, जितनी भी रिवर है वो आगे जाके डिवाइड होती है डिस्ट्रीब्यूटरीज में, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। मेन रिवर छोटी छोटी रिवर्स में डिवाइड होगी और डेल्टास बन जाएंगे, डेल्टा। ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना, इसको डेल्टा कहते हैं, ठीक है। और रिवर छोटी छोटी नदियों में डिवाइड होगी, उसको डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। अमेज़ॉन में ऐसा कुछ नहीं है। अमेज़ॉन रिवर में डिस्ट्रीब्यूटरीज जैसा दूसरी नदियों में नॉर्मली आम तौर पर जैसा दूसरी रिवर्स में डिस्ट्रीब्यूटरीज दिखती है, अमेज़ॉन रिवर के आगे डिस्ट्रीब्यूटरीज नज़र नहीं आती। इंस्टेड इसके आगे आइलैंड है, अमेज़ॉन रिवर के माउथ के आगे आइलैंड है, आइलैंड, ठीक है। आइलैंड तो आपको पता होगा किसको कहते हैं, ऐसी ज़मीन जो सब जगह से पानी से घिरी है, तो आइलैंड है। मैं आपको डायग्राम में, मैप में भी बताऊं आइलैंड कौन सा है, क्या है। ये देखो आप, ये अमेज़ॉन रिवर का माउथ पार्ट है, यहाँ पर अमेज़ॉन रिवर का माउथ है, ठीक है। अमेज़ॉन रिवर का माउथ, तो यहाँ पे आइलैंड है, माराजो आइलैंड, और भी बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड है जिसका नाम नहीं दिया, ये आइलैंड, ये तो यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड्स बन गए हैं, ठीक है। ये अमेज़ॉन का माउथ पार्ट है, माउथ। यहाँ पे अमेज़ॉन अपना पूरा वाटर नॉर्थ एटलांटिक ओशन में डिस्चार्ज कर रही है पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे आइलैंड्स बन गए हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज नहीं है, छोटी छोटी नदियाँ नहीं हैं, ठीक है। ये सब नेचुरल प्रोसेस से होता है, किसी ह्यूमन ने नहीं बनाया, मैन मेड प्रोसेस नहीं है। इंस्टेड देखो एब्सेंट है माउथ ऑफ रिवर अमेज़ॉन, डिस्ट्रीब्यूटरीज नहीं है जो जनरली नदियों की खासियत होती है, अमेज़ॉन में वो नहीं है। इंस्टेड वी फाइंड अ सीरीज ऑफ आइलैंड डेवलप्ड अलॉन्ग द माउथ ऑफ अमेज़ॉन बियॉन्ड द कोस्ट लाइन इन द एटलांटिक ओशन। इसके बजाय
अमेजोन रिवर के माउथ पे क्या दिखाई देगा आपको? आइलैंड्स, छोटे छोटे आइलैंड्स, सीरीज ऑफ आइलैंड्स, जिसमें एक बड़ा आइलैंड है मराजो आइलैंड, ठीक है। नेक्स्ट, इट विल बी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट एट द माउथ ऑफ द विड्थ ऑफ द अमेजोन चैनल इज 150 किलोमीटर। आपको ये जानकर बहुत इंटरेस्टिंग फील होगा कि अमेजोन रिवर का जो माउथ की चौड़ाई है, अमेजोन रिवर की जो कैचमेंट एरिया की चौड़ाई नहीं कह रहे हैं, उसके माउथ की चौड़ाई, जहाँ पे रिवर एंड होती है और समुद्र से मीट होती है, उसकी चौड़ाई है 150 किलोमीटर, यानी इतना चौड़ा है, ठीक है। कितना है उसकी चौड़ाई? 150 किलोमीटर। अब आप इतना समझने के लिए बता रहे, देखो मैं कुर्ला में रहता हूँ और कुर्ला से भाईकल्ला, मैं कुर्ला वेस्ट से भाईकल्ला का डिस्टेंस है कुछ 14 से 15 किलोमीटर। कुर्ला से भाईकल्ला जाने में अगर रोड खाली रहा और मैं बाइक जा रहा हूँ, बाइक या बाई कार, तो मुझे आधा घंटा लगता है मिनिमम, या मैक्सिमम बोल सकते हो आप, एवरेज। मैं कुर्ला वेस्ट से भाईकल्ला जा रहा हूँ तो मुझे आधा घंटा अप्रॉक्सीमेटली लगता है, और कितना डिस्टेंस है? सिर्फ 15 किलोमीटर, ठीक है। या मुंबई से पनवेल आप कंसीडर कर लो, कुर्ला से पनवेल आप समझ लो, कुर्ला वेस्ट से पनवेल 34 किलोमीटर है अप्रॉक्सीमेट, और टाइम लगेगा आपको, अगर रोड खाली रहा तो आपको 45 मिनट्स लगेंगे, ठीक है। तो 45 मिनट्स में आप कितना ट्रैवल कर रहे हो? 34 किलोमीटर। और पनवेल, कुर्ला से पनवेल कितना दूर है आप अंदाज़ा लगा सकते हो, ठीक है। इसका माउथ सिर्फ 150 किलोमीटर का है, मतलब इसकी जो चौड़ाई है नदी की एट दी एंड, और मेरे हिसाब से वो भी नैरो है सबसे, मेरे हिसाब से नहीं, ज्योग्राफी के हिसाब से अमेजोन का जो माउथ है वो नैरो है, ठीक है, एज कम्पेयर टू इट्स कैचमेंट यानी बेसिन पार्ट से माउथ पार्ट थोड़ा सा नैरो है, ठीक है। और वो जो नैरो पार्ट, जो माउथ है वो भी कितना है फिर भी? 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर। देखो, टेक इनटू कंसिडरेशन अ प्लेस विच इज़ 150 किलोमीटर अवे फ्रॉम योर होम। ऐसा अंदाज़ा लगाओ कि कोई जिसका जो 150 किलोमीटर तुम्हारे घर से दूर हो, यानी कम से कम मेरे हिसाब से मुंबई टू औरंगाबाद, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हाँ, एग्जैक्ट एग्जाम्पल नहीं है, ऐसा समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि आपको 6-7 घंटा बाई कार लगेगा। इतना सिर्फ ब्रॉड ये रिवर का, अमेजोन रिवर का विद है, विद ब्रॉड है, चौड़ाई है, ठीक है। यू विल गेट एन आइडिया ऑफ द विद, मतलब एक अंदाजे के लिए तुम्हारे को आइडिया देने के लिए बोला है मैंने, यहाँ पे जो कंसिडर करने बोला है। मोस्ट ऑफ द कोर्स ऑफ अमेजोन रिवर इज सुटेबल फॉर नेविगेशन, और इसके लिए अमेजोन रिवर के जो रास्ते हैं, अमेजोन रिवर को नेविगेशन के लिए यूज़ करते हैं, यानी अमेजोन रिवर में शिप्स, बड़ी बड़ी शिप्स और बड़े बड़े बोट्स चलाते हैं, उसको अमेजोन रिवर को नेविगेशन पर्पस में यानी ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज पैरागे एंड पराना सिस्टम। पैरागे, देखो मैं आपको बता दूँ, ये रहा पैरागे, पराना, ठीक है, और ये रहा, ठीक है, ये तीनों रिवर मीट हो रही है लेकिन अर्जेंटीना में एंटर हो रही है। तो इसके बारे में क्या है? दिस टू रिवर्स आर लोकेटेड इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील। ये रिवर्स कहाँ पाई जाती है? साउथ वेस्ट, ये साउथ नीचे का हिस्सा और वेस्ट, ठीक है, ये ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। आई होप समझ रहे हैं, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, तो ये साउथ वेस्ट पार्ट में पाई जाती है ऑफ ब्राज़ील। बोथ ऑफ द रिवर फॉर्म्स द कैचमेंट ऑफ द रिवर प्लाटा इन अर्जेंटीना। दोनों क्या बन जाते हैं? प्लाटा रिवर का, ये प्लाटा रिवर है, अर्जेंटीना की प्लाटा रिवर, इसका कैचमेंट बनते हैं, ठीक है, मतलब इसकी ट्रिब्यूटरीज बनते हैं। प्लाटा रिवर इज इन अर्जेंटीना। These two rivers are River Uruguay in extreme south of the highland collects their headwater from the southern portion of the highland, ठीक है। These two river and River Uruguay is in extreme south of the highland। देखो ये दो नदी और ये तीनों मिलकर क्या बनते हैं? अर्जेंटीना की जो रिवर है प्लाटा, उसका कैचमेंट फॉर्म होते हैं, यानी उसके लिए उसका हेड वाटर सप्लाई करते हैं, ठीक है।
These two river and the river Uruguay is extreme south of, in the extreme south of the highland, collects their headwater from southern portion of the highland. सॉरी, इधर दिया है कि ये नदी और ये नदी, पैरागे, पराना और यूरुगे, ये तीनों का पानी कहाँ से कलेक्ट होता है? हाईलैंड से, ये एरिया से। ये ब्राज़ील का हाईलैंड एरिया है और ये एरिया से ये तीनों नदी को पानी कलेक्ट होता है। ऑलराइट, और हम लोग अमेज़ॉन का भी कुछ देखने वाले थे। देखो रिवर, अमेज़ॉन रिवर, यहाँ से पूरा ये जो ईस्टवर्ड फ्लोइंग माउंटेन्स है, आपको मैं एरो बना के बता रहा हूँ, यहाँ भी एरो दिया है, ठीक है। तो यहाँ से अमेज़ॉन को पानी सप्लाई होता है पूरा, ये पूरा अमेज़ॉन का बेसिन है। ऑलराइट, नेक्स्ट, तो दिस इज अबाउट पैरागे, पराना और यूरुगे रिवर्स। नेक्स्ट इज साओ फ्रांसिस्को। साओ फ्रांसिस्को, इट इज़ द थर्ड इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ ब्राज़ील। ये थर्ड इम्पॉर्टेंट रिवर है ब्राज़ील की। द एंटायर बेसिन ऑफ द रिवर इज़ विद इन ब्राज़ील, और ये पूरी रिवर ब्राज़ील में ही पाई जाती है, मतलब पूरी रिवर। जैसे अमेज़ॉन तो थोड़ा पेरू से स्टार्ट होती है, अमेज़ॉन रिवर पेरू कंट्री से स्टार्ट होती है, यानी देखो यहाँ से आ रहा है पानी अमेज़ॉन को, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है अमेज़ॉन को, ठीक है। अमेज़ॉन रिवर में दूसरे देश की नदियों से पानी एंटर होके आता है, ठीक है। और ये तीन रिवर है, ये स्टार्ट होती है, इनका बेसमेंट, इनका जो बेसिन है, जो कैचमेंट है, जो वो हाईलैंड एरिया है ब्राज़ील का, तो स्टार्ट होती है ब्राज़ील से, लेकिन फिर दूसरे देश में एंटर हो जाती है। लेकिन साओ फ्रांसिस्को रिवर आप देख सकते हो, मैं पेन से बता रहा हूँ, ये साओ फ्रांसिस्को है, ठीक है। ये पूरी रिवर कहाँ से स्टार्ट हो रही है? ब्राज़ील में ही, ब्राज़ील के हाईलैंड से ओरिजिनेट हो रही है और ब्राज़ील से ही फ्लो के ब्राज़ील के कोस्टल एरिया तक जा रही है, मतलब ये पूरी तरह से ब्राज़ील में आती है, साओ फ्रांसिस्को। It is the third important river of Brazil. The entire basin of this river is within Brazil. पूरा रिवर बेसिन ब्राज़ील में पाया जाता है। इट ऑक्यूपाइज द ईस्टर्न पोर्शन ऑफ द हाईलैंड, और ये हाईलैंड है, आपने फर्स्ट वीडियो में देखा होगा। देखो, अगर आपने इसके पहले वाले मेरे वीडियोस नहीं देखे ज्योग्राफी के, या आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और चैनल की प्लेलिस्ट में सारे वीडियो प्रॉपर सीक्वेंस में अवेलेबल है, आप देख के समझ सकते हो, फिर ये कंटिन्यू करो तो अच्छे से समझेगा। तो ये हाईलैंड है ब्राज़ील का, तो हाईलैंड है जो ब्राज़ील का, वहाँ से साओ फ्रांसिस्को फ्लो होती है, ठीक है। इट ऑक्यूपाइज द ईस्टर्न पोर्शन ऑफ द हाईलैंड। द रिवर फ्लोज टूवर्ड्स द नॉर्थ फॉर अ डिस्टेंस एंड अबाउट 1000 किलोमीटर ओवर द प्लेटो एंड देन टेक्स अ शार्प ईस्टवर्ड टर्न टू एंटर द कोस्टल स्ट्रिप अलॉन्ग द एटलांटिक ओशन। अब ये आप डायग्राम में देखो, ये रिवर कैसी फ्लो होती है? नॉर्थ में, नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, यानी ऊपर की तरफ फ्लो होती है। एक 1000 किलोमीटर तक जो प्लेटो एरिया है, वहाँ से हिल, जो हाईलैंड एरिया है, प्लेटो एरिया, वहाँ से वो नॉर्थ में फ्लो होती है। और 1000 किलोमीटर तक नॉर्थ में फ्लो होने के बाद वो एक, बोलते हैं ना, एक टर्न लेती है। कौन सा टर्न ले रही है रिवर? ईस्टवर्ड। आपको दिख रहा है ईस्टवर्ड टर्न, ठीक है। ईस्टवर्ड टर्न होकर ये रिवर कहाँ पर अपना पानी खाली करती है? साउथ अटलांटिक ओशन को, साउथ अटलांटिक ओशन के जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर आकर कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो वही यहाँ पे, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। ऑलराइट, आई होप समझ रहे हैं आपको। द रिवर इज़ नेविगेबल फॉर अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 250 किलोमीटर इन इट्स डाउनस्ट्रीम रीच। ये रिवर भी नेविगेबल है, लेकिन ज़्यादा नहीं, सिर्फ 250 किलोमीटर तक, मतलब इसका 250 किलोमीटर का एरिया नेविगेशन में यूज़ होता है। नेविगेबल मतलब ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन। और नेविगेशन में जैसे आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके जा सकते हो यूजिंग बोट, शिप एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट इज कोस्टल रिवर्स। कोस्टल रिवर्स, तो पहले डायग्राम में आपको मैप में बता दूँ, देखो ये कोस्टल रिवर्स है, ये कोस्टल रिवर है। कोस्टल रिवर मतलब समुद्री तट को लगी हुई रिवर्स, ठीक है। छोटी छोटी रिवर्स जो समुद्र की, जो कोस्ट को, मतलब ब्राज़ील के कोस्टल एरिया को ज्वाइन करती है। सो ब्राज़ील हैज़ अ नंबर ऑफ शॉर्ट कोस्टल रिवर्स, ठीक है। ब्राज़ील के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी कोस्टल रिवर्स है। द कोस्टल एरिया बीइंग डेंसली पॉपुलेटेड, दिस रिवर्स अटेन सिग्निफिकेंस। क्योंकि ब्राज़ील का कोस्टल एरिया बहुत भीड़ भाड़ वाला है, इसके लिए इन नदियों को बहुत इंपॉर्टेंस मिलता है। रिवर परानिबा एंड रिवर
इटापेक्यूरू फ्लोइंग नॉर्थवर्ड एंड मीट्स द नॉर्थ अटलांटिक ओशन। देखते हैं मैप में, देखो ये रहा रिवर परानीबा, यहाँ पे स्पेलिंग कुछ और लिखी है, नीचे कुछ और लिखी है, ठीक है। यहाँ पे परनाइबा लिखा है और नीचे परानीबा लिखा है, तो आप गूगल में चेक कर लो कौन सा करेक्ट है। और दूसरी रिवर है इटापेक्यूरू, ठीक है। तो ये इटापेक्यूरू और परानीबा, ये दोनों रिवर कहाँ पर अपना डिस्चार्ज करती है? नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, ठीक है। तो ये दो रिवर नॉर्थवर्ड फ्लो होती है, नॉर्थवर्ड मतलब ऊपर की तरफ। ये दोनों रिवर ऊपर की तरफ फ्लो हो रही है और जाकर नॉर्थ अटलांटिक ओशन में मीट होती है। ऑलराइट, तो वही लिखा है नॉर्थवर्ड एंड मीट्स द नॉर्थ अटलांटिक ओशन। द रिवर दैट एंटर्स साउथ अटलांटिक ओशन कलेक्ट्स द हेड वाटर अलॉन्ग द एस्कार्पमेंट। और जो साउथ में बहने वाली रिवर है वो एस्कार्पमेंट से अपना पानी कलेक्ट करती है। उसमें रिवर का नाम दिया है रिवर पुरागुआको, एंटर्स द अटलांटिक ओशन नियर सेल्वडर टाउन, ठीक है। तो ये साउथवर्ड, देखो साउथ में यानी नीचे की तरफ फ्लो होने वाला। सो ग्रेट एस्कार्पमेंट तो इधर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो साउथ में फ्लो होने वाली रिवर है, ठीक है, नीचे की तरफ बेंड होती हुई रिवर्स एक्सेट्रा। बाय दिस वी फिनिश अबाउट ब्राज़ील। नाउ ड्रेनेज ऑफ इंडिया। इंडिया में नदी कैसे फ्लो होती है? इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम, इंडिया का रिवर सिस्टम क्या है? Rivers in India are largely classified according to their sources region into Himalaya and Peninsular river. इंडिया में जो रिवर्स है वो सोर्सेस के हिसाब से कहाँ से स्टार्ट हो रही, कहाँ एंड हो रही। तो इसमें दो पार्ट है, नॉर्थ वाली रिवर्स जो हिमालयन रिवर्स है, नॉर्थ साइड पे जो रिवर्स है हिमालयन रिवर्स, ठीक है, नॉर्थ साइड वाली, और पेनिनसुला रिवर, साउथ वाली रिवर्स, पेनिनसुला, इंडियन पेनिनसुला की रिवर्स जो है वो साउथ वाली रिवर, साउथ पार्ट में फ्लो होने वाली रिवर, ठीक है, और नॉर्थन पार्ट की रिवर, नॉर्थन पार्ट जो हिमालयन रिवर्स है ऊपर वाले साइड की, ठीक है, दो पार्ट है। सो जूम करना पड़ेगा। या रिवर्स इन इंडिया लार्जली क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर सोर्सेज रीजन इनटू हिमालय एंड पेनिनसुला, दो पार्ट में हिमालयन रिवर और पेनिनसुला रीजन, ठीक है। नेक्स्ट, हिमालयन ड्रेनेज। मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर्स इन हिमालयाज ओरिजिनेट फ्रॉम वेरियस ग्लेशियर्स। देखो हिमालय में जो भी रिवर्स है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ग्लेशियर्स से। ग्लेशियर्स मतलब आइसबर्ग्स, जो पहाड़ों पर बड़े बड़े बर्फ़ के चट्टान, हिमालयन माउंटेन के ऊपर बर्फ़ की बड़ी बड़ी बड़े बड़े लेयर्स जम गए हैं, उसको कहते हैं ग्लेशियर, वहाँ से रिवर ओरिजिनेट होती है। इन समर व्हेन द ग्लेशियर मेल्ट द डिस्चार्ज ऑफ वाटर इंक्रीज इन समर। समर के सीज़न में क्या होता है? ग्लेशियर मेल्ट होता है, ग्लेशियर मेल्ट होता है और नदी का पानी, नदी में पानी भर जाता है, नदी में पानी बढ़ जाता है, मतलब नदी में जो डिस्चार्ज ऑफ वाटर है वो इंक्रीज़ हो जाता है समर में। और बारिश में क्या होगा? दे फ्लड ड्यूरिंग मानसून टू, और बारिश के सीज़न में तो बारिश का ही पानी रहता है तो फ्लड हो जाता है, ठीक है। दे आर पेरिनियल रिवर, इसके लिए इनको पेरिनियल, पेरिनियल रिवर मतलब, पेरिनियल मतलब जो हमेशा बहती रहती है, कभी रुकती नहीं, कभी सूखती नहीं, कभी ड्राई अप नहीं होती। देखो जो पेनिनसुला रिवर, देखो यहाँ पे जो पेनिनसुला रिवर्स है ना, ये बारिश के सीज़न में भरी रहती है, बारिश के सीज़न में इनमें अच्छा खासा पानी बहता रहता है, लेकिन बारिश जाते ही गर्मी का सीज़न जब आता है तो इनका पानी कम होता होता बहुत सारी रिवर्स तो ख़त्म हो जाता है, पानी सूख जाती है, पानी रहता ही नहीं है बिल्कुल। तो पेनिनसुलर रीजन में जो रिवर्स है दे आर नॉन पेरिनियल रिवर। नॉन पेरिनियल रिवर मतलब साल में साल भर पानी नहीं रहता, साल के कुछ बारिश के सीज़न और उसके बाद थोड़े दिन तक पानी रहता है, बारिश के सीज़न और उसके बाद कुछ महीनों तक पानी रहेगा, उसके बाद पानी ख़त्म, नदी सूख जाती है। तो दिस आर नॉन पेरिनियल रिवर्स। और नॉर्थ में जो रिवर्स है ये पेरिनियल रिवर्स है। क्यों ये पेरिनियल रिवर्स है? क्योंकि इसमें साल भर पानी रहता है, थ्रू आउट द ईयर्स इसमें पानी रहता है। कैसे? बारिश के सीज़न में, मानसून सीज़न में रेन वाटर रहता है, रेन वाटर से ये नदी भरी रहती है, और मानसून सीज़न ख़त्म हो गया, समर सीज़न स्टार्ट हो गया। जब समर सीज़न आता है तो ग्लेशियर मेल्ट होने लगते हैं। इसके माउंटेंस में, हिमालयन माउंटेंस में जो बर्फ़ गिरी थी, जो बर्फ़ जमी हुई है विंटर की, वो मेल्ट होने लगती है और उसका पानी इन नदियों से फ्लो होता है।
तो दोज आर पेरिनियल रिवर। तो पेरिनियल मतलब आई होप समझा आपको। पेरिनियल रिवर्स आर दोज रिवर, पेनिनसुलर रिवर नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। पेनिनसुला अलग है, पेरिनियल अलग है। पेरिनियल रिवर्स आर दोज रिवर्स विच हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर्स। ठीक है, अगर गिव रीजन में आया, अगर व्हाट आर पेरिनियल रिवर या गिव रीजन गंगा इज अ पेरिनियल रिवर, तो आप आंसर लिखोगे पेरिनियल रिवर्स आर दोज रिवर्स विच हैव वाटर फ्लोइंग थ्रू इट थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, फिर फर्स्ट दे हैव वाटर इन मानसून सीजन। मानसून सीजन इट इज़ फेड अप बाय रेन वाटर। मानसून सीजन में वो रिवर बारिश के पानी से भरी रहती है। एंड इन समर सीजन द ग्लेशियर मेल्ट्स एंड डिस्चार्ज ऑफ वाटर इंक्रीज्ड। ठीक है, आई होप समझा पेरिनियल रिवर। तो इस पे गिव रीजन है आई थिंक सो, तो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट, द ड्रेनेज कवर्स टू मेजर रिवर सिस्टम सच एज सिंधु रिवर सिस्टम एंड गंगा रिवर सिस्टम। देखो जो हिमालयन ड्रेनेज है, हिमालयन, उसमें दो बड़ी रिवर्स का, दो इंपॉर्टेंट बड़ी रिवर्स, एक है सिंधु रिवर और एक है गंगा रिवर सिस्टम। ठीक है, सिंधु एंड ट्रिब्यूटरीज, सिंधु रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज झेलम, चिनाब, रवि एंड सतलज ड्रेन द वेस्टर्न हिमालय, दैट इज दे फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये लोग वेस्टर्न हिमालय को ड्रेन करते हैं और ये जम्मू एंड कश्मीर से फ्लो होते हैं। ठीक है, दे फ्लो ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर, और ये जो उसकी ट्रिब्यूटरीज है ये सब एक दूसरे को पैरेलल फ्लो करते हैं। ठीक है, सो यहाँ तक हम लोग मैप में देखते हैं क्या है। ये देखो रिवर, रवि, सतलज, झेलम, चिनाब, ये सारी रिवर, चिनाब, ये सारी रिवर्स कैसी फ्लो हो रही है? वेस्टवर्ड। ये सारी रिवर्स हिमालय के वेस्टवर्ड में फ्लो हो रही है। और ये सब किसको वाटर दे रही है? रिवर इंडस। रिवर इंडस को ही सिंधु रिवर कहते हैं। इंडस रिवर का दूसरा नाम है सिंधु रिवर, सिंधु। ठीक है, तो ये जो है ना सिंधु रिवर, इसको इंडस रिवर भी कहते हैं। कंफ्यूजन नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए, ध्यान दो। ठीक है, तो इंडिया में जो जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है उसमें जो वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स है, वेस्टवर्ड, वेस्ट साइड पे फ्लोइंग रिवर्स है, रिवर सतलज, रिवर सिंधु, रिवर सिंधु को ही रिवर इंदस भी कहते हैं। और चिनाब, रवि, सतलज एक्सेट्रा, झेलम, ये सब इसकी क्या है? ट्रिब्यूटरीज है, मतलब ये सब इंदस रिवर को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, ये सब इंदस रिवर यानी सिंधु रिवर को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, ना ये पार्ट इंडिया का है और बाकी ये सब पाकिस्तान में है। ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी रिवर्स है ना, ये सब पाकिस्तान में फ्लो के जाती है और पाकिस्तान में ही वो एक मेन ट्रिब्यूटरीज इंदस रिवर को मीट करती है। और इंडस रिवर देखो अब फाइनली कहाँ जाके ख़त्म होती है, कहाँ एंड हो रही है? अरेबियन सी। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा है, समझ रहा है। सो जो रिवर सिंधु है वो हिमालय के जम्मू एंड कश्मीर से स्टार्ट हो रही है और फिर वो वेस्टवर्ड फ्लो कर, साउथ में फ्लो कर अरेबियन सी में आ जाती है। ठीक है, लेकिन इंडिया में सिर्फ इतना ही पार्ट है उसका, बाकी सब पाकिस्तान में। ठीक है, और सेकेंड रिवर कौन सी हमारी? सेकेंड रिवर है, यहाँ पर आप देख सकते हो, गंगा रिवर। ये गंगा रिवर का बेसिन है पूरा नॉर्थ इंडियन प्लेन। ठीक है, तो गंगा रिवर और गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ना है, अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो मैं लाइन टू लाइन इसके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि टेक्स्ट बुक से पढ़ना ही, क्योंकि एग्जाम में टेक्स्ट बुक से पूछा जा रहा है इसके लिए। ऑलराइट, इसके अलावा एक और रिवर है जो यहाँ से यानी चाइना से होकर नेपाल, चाइना और ये सबसे क्रॉस होके यहाँ से एंटर होती है। ठीक है, तो इंडिया में उसको रिवर ब्रह्मपुत्रा कहते हैं इंडिया में, लेकिन दूसरे देशों में उसका नाम कुछ और है, तो वो देखते हैं क्या है। अ मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर सिंधु द सतलज ओरिजिनेट नियर मानसरोवर एंड फ्लो वेस्टवर्ड। सिंधु रिवर की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन है? रिवर सतलज। कहाँ से शुरू होती है? मानसरोवर से, और वो भी वेस्टवर्ड फ्लो होती है। पंजाब प्लेन हैव फॉर्म्ड फ्रॉम द डेपोजिशनल वर्क ऑफ दिस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। पंजाब का जो प्लेन एरिया है वो यही नदी की वजह से बना है, यही सिंधु और सतलज रिवर के डेपोजिशनल वर्क से हुआ है।
सिंधु फ्लो टूवर्ड्स पाकिस्तान एंड देन मीट्स द अरेबियन सी। सिंधु रिवर पाकिस्तान, सिंधु रिवर मतलब इंदस रिवर, पाकिस्तान से फ्लो होती है और फिर अरेबियन सी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, सो एक पार्ट हो गया। सेकेंड हिमालयन रिवर है गंगा। द रिवर गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर। रिवर गंगा कहाँ से शुरू होती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। क्रॉसेस द हिमालय टू बिकेम एन ईस्ट फ्लोइंग रिवर, और हिमालय को पार करके ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो होने वाली नदी बनती है। मैनी ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा ऑल्सो फॉलो इन अ सिमिलर मैनर। गंगा की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज उसी तरीके से उसको, ट्रिब्यूटरीज वापस बोलूँ वो न छोटी छोटी नदियाँ जो बड़ी नदियों में मीट होती है, छोटी नदियाँ जो बड़ी नदी में अपना पानी डिस्चार्ज करती है कॉल्ड ट्रिब्यूटरीज। अब बड़ी नदी आगे जाके डिवाइड होती है छोटी छोटी नदियों में, उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। ठीक है, मैंने पहले वाले वीडियो में आपको डायग्राम ड्रॉ करके समझाया ट्रिब्यूटरीज डिस्ट्रीब्यूटरीज, तो इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, चैनल की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। मैनी ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा ऑल्सो फॉलो इन अ सिमिलर मैनर। गंगा रिवर की जो बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज यही तरीके से गंगा के जैसे ही फ्लो होती है, यानी ईस्टवर्ड। ठीक है, यमुना ओरिजिनेटेड यमुनोत्री इज़ अ मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। तो गंगा गंगोत्री से शुरू होती है और यमुना रिवर ये यमुनोत्री से शुरू होती है। ठीक है, हिमालयन माउंटेन जो यमुनोत्री है उससे यमुना रिवर स्टार्ट होती है। ठीक है, और गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से स्टार्ट होती है, और यमुना रिवर आगे जाके गंगा से मीट हो जाती है, यानी गंगा को अपना पानी देती है। तो ये जो यमुना रिवर है ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी। ठीक है, ट्रिब्यूटरी। Another major tributary of Ganga flows through the northern part of the Great Himalaya, crosses the Himalayas to enter India। ठीक है, एक और बड़ी ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की, वो पूरा नॉर्थन पार्ट, हिमालय का नॉर्थन पार्ट पार करके हिमालय क्रॉस करके इंडिया में एंटर होती है। ठीक है, व्हेन इट फ्लोज थ्रू द हिमालय इट इज़ कॉल्ड सैंगपो। जब वो हिमालय को पार करती है, देखो ये इंडिया से नहीं आती है, हिमालय जो नेपाल में कुछ हिस्सा है, कुछ चाइना में, तो वहाँ से ये फ्लो के आती है, तो वहाँ पे उसका नाम है सैंगपो। टी सैंगपो बोलो आप चलेगा, या सैंगपो बोलो, टी साइलेंट रखो। व्हेन इट क्रॉसेस द हिमालय इट इज़ कॉल्ड डायांग। ठीक है, तो उधर पहले उसका नाम है टी सैंगपो, फिर है डायांग, एंड इट एस्टवर्ड फ्लो देयर आफ्टर इज कॉल्ड एज ब्रह्मपुत्रा। और फिर जब वो इंडिया में ईस्टवर्ड फ्लो के जब इंडिया में एंटर होती है, वहाँ पे उसका नाम क्या पड़ता है? इंडिया में उसका नाम क्या है? ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, फ्रॉम टाइम टू टाइम गंगा मीट्स इट्स ट्रिब्यूटरीज। वक्त वक्त के साथ गंगा अपनी ट्रिब्यूटरी से मीट करते जाती है। हैंस इट इज डिस्चार्ज इंक्रीज, इसके लिए उसके अंदर जो पानी का लेवल है वो बढ़ता है, उसके अंदर जो पानी का डिस्चार्ज फ्लो है वो बढ़ जाता है। गंगा रिसीव ब्रह्मपुत्रा एज ए ट्रिब्यूटरीज। गंगा के लिए ब्रह्मपुत्रा भी एक ट्रिब्यूटरीज है, यमुना भी एक ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, इन इट्स लोअर रीच इन बांग्लादेश। देखो गंगा रिवर जब बांग्लादेश में एंटर होती है तो बांग्लादेश में वो ब्रह्मपुत्रा से मीट होती है, ब्रह्मपुत्रा से बांग्लादेश में मीट होती है। द ह्यूज वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड ह्यूज डेपोजिशन हैड लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज डेल्टा। ठीक है, बहुत ज़्यादा पानी फ्लो होता है और उसमें बहुत सारा सेडिमेंट्स है, जिसकी वजह से एक बड़ा सा डेल्टा बन गया है। ठीक है, कई सालों में, कई लाखों करोड़ों सालों में वो धीरे धीरे करके डेल्टा बन गया है। बिसाइड दिस हिमालयन रिवर गंगा रिसीव्स अ नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम पेनिनसुला लाइक चंबल, कैन, बेटवा, शॉन, दामोदर एक्सेट्रा। तो हिमालयन रिवर के अलावा गंगा को प्लेटो इंडियन प्लेन रीजन से भी कुछ नदियाँ वाटर देती है, जैसे चंबल, कैन, बेटवा, शॉन, दामोदर एक्सेट्रा। तो हम लोग डायग्राम में एक बार देख लेते हैं अच्छे से, गंगा के कॉन्सेप्ट क्लियर कर। तो ठीक है, आपको गंगा रिवर दिख रही है यहाँ पे, गंगा रिवर, ये गंगा रिवर है। ठीक है, ये यहाँ पे गंगोत्री से और यमुनोत्री, गंगोत्री, ये सब आके ये गंगा रिवर है आपकी, मैं जो आपको लाइन पेन से बता रहा हूँ। ठीक है, गंगा रिवर गंगा रिवर गंगा रिवर, यहाँ तक गंगा रिवर, और यहाँ पर आकर देखो ब्रह्मपुत्रा भी यहाँ से आई है और दोनों यहाँ मीट हो गए। ठीक है, बांग्लादेश में। तो ये पूरी गंगा रिवर है। तो नॉर्थ साइड से यानी हिमालय से बहुत सारी रिवर्स उसको ज्वाइन कर रही है, यमुनोत्री, फिर एक हिमालय की एक बड़ी सी रिवर देखो यहाँ पर से आ रही है,
जो मैंने आपको बताया ना ब्रह्मपुत्रा रिवर, तो वो सैंगपो, उसका चाइना में नाम है सैंगपो, ठीक है। फिर यहाँ पे दी हैंग है, फिर यहाँ पे नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्रा, ये भी आके गंगा को अटैच हो जाती, ज्वाइन हो जाती बांग्लादेश में, ठीक है। और फिर यहाँ पर से समुद्र में जॉइंट हो रही है, तो यहाँ पे डेल्टा रीजन फॉर्म हो गया है, डेल्टा ट्राइंगल शेप का रीजन। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। डेल्टा फॉर्म हो गया है, यानी एक लैंड फॉर्म हो गया। किससे लैंड फॉर्म हुआ? सेडिमेंट से। रिवर जो डिपॉजिट लाती है अपने साथ, वो यहाँ पे जमा करते जा रही है, जिसकी वजह से एक ज़मीन का हिस्सा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अच्छा, बिसाइड दिस, ये तो नॉर्थवर्ड जो फ्लोइंग रिवर है, इसके अलावा कुछ नदी साउथ से भी आती है। ये तो नॉर्थ से नीचे आने वाली रिवर्स है, नॉर्थ से साउथ में आने वाली रिवर्स है, ठीक है, ऐसा। अब इसके अलावा कुछ रिवर्स साउथ से नॉर्थ में भी जा रही है, ठीक है, ये भी गंगा की ट्रिब्यूटरीज है, आप पढ़ सकते हो। देखो, रिवर कैन, रिवर बेटवा, रिवर सिंध और रिवर चंबल, ये सब भी रिवर सोन, ये सब भी रिवर गंगा को, ये सब भी छोटी छोटी रिवर्स गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज बनती है, यानी अपना पानी गंगा रिवर्स को सप्लाई करती है, ठीक है। आई होप आपको समझ रहा है, यानी कुछ नॉर्थ से साउथ में आ रही है, कुछ रिवर साउथ टू नॉर्थ जा रही है, और ये सब गंगा की ट्रिब्यूटरीज है, यानी अपना मतलब सब आके गंगा को ज्वाइन होती है, और गंगा एक बड़ी लार्ज बिग बड़े साइज़ की रिवर हो जाती है, लेकिन अमेज़ॉन जितनी बड़ी नहीं है। नेक्स्ट इज पेनिनसुला रिवर। पेनिनसुला मतलब साउथ की रिवर्स, पेनिनसुला मतलब इंडिया के ये पार्ट की रिवर्स, ठीक है। ये जो साउथर्न पार्ट है ना इंडिया का, नीचे जहाँ हमारा महाराष्ट्र है, उसके नीचे कर्नाटक है, तमिलनाडु, केरला एक्सेट्रा, ठीक है, ये सब स्टेट है। फिर यहाँ पर ओडिशा है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारे देश। तो ये सब मिलकर क्या बन रहा है? पेनिनसुला रिवर। तो पेनिनसुला रीजन, तो पेनिनसुला रीजन में जो नदियाँ फ्लो होती है, ठीक है, उनके बारे में। द पेनिनसुला रिवर सिस्टम कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू ईस्ट फ्लोइंग मीटिंग द बे ऑफ बंगाल। पेनिनसुला रिवर ईस्ट की तरफ फ्लो होने वाली रिवर भी बोल सकते हैं, ईस्ट, ठीक है, बे ऑफ बंगाल को मीट करती, और वेस्ट वाली भी है, वेस्ट में फ्लो होने वाली रिवर जो अरेबियन सी को मीट करती, ठीक है। द वेस्टर्न घाट्स फॉर्म अ मेजर वाटर डिवाइड्स इन दी पेनिनसुला, और वेस्टर्न घाट इसमें मेन डिवीजन का काम करता है, यानी ईस्ट और वेस्ट को डिवाइड करता है। द पेनिनसुला रिवर बीइंग रेन फेड रिवर्स सेल्डोम फेस द प्रॉब्लम ऑफ फ्लड, ठीक है। ये जो पेनिनसुला रिवर है, ये बारिश पे रहती है, बारिश से ही भरती है, इसके लिए बारिश के सीज़न में इसमें बाढ़ आती है, ये नदियों में बाढ़ रहती है, बाढ़ आ जाती है, ठीक है। और गर्मी के सीज़न में नदी सूख जाती है, ठीक है। इसके लिए इसको सीजनल कहते हैं, सीजनल, यानी बारिश के सीज़न में बहुत भरेगी, यहाँ तक के बाढ़ रहेगी, पानी ओवरफ्लो होने लगेगा नदी का, और गर्मी के सीज़न में नदी सूख जाएगी, गायब हो जाएगी जैसे, ठीक है। तो जो मैंने रीड किया आपको मैप में भी बता देता हूँ। देखो, यहाँ पे वेस्टर्न घाट है, ठीक है, तो यहाँ पे नदी का दो हिस्सा हो जाता है, वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर, ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर, सॉरी, जो रिवर ईस्ट की तरफ फ्लो होती है, दिस इज़ ईस्ट, दिस इज़ वेस्ट। ईस्ट में जो नदियाँ बह के आती है वो बे ऑफ बंगाल से मीट करती है, और वेस्ट की तरफ जो नदियाँ बह कर जाती है, जैसे रिवर टापी है, रिवर नर्मदा है, ठीक है, ये सब वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर है। फिर यहाँ पर भी एक रिवर है छोटी सी, ठीक है, ये है रिवर पेरियार, ये सब वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। और ये देख रहे हो आप, रिवर कृष्णा, रिवर भीमा, रिवर, थोड़ा जूम कर दूँ, ठीक है, रिवर भीमा, रिवर मंजरा, ठीक है, रिवर गोदावरी, ये सब कहाँ फ्लो के आती है? ईस्टवर्ड, बे ऑफ बंगाल में। ये सब आप एरो देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, ये सब एरो से आप देख सकते हो। तो ये जो वेस्टर्न घाट है ना, यहाँ पे वेस्टर्न घाट, वो रिवर को डिवाइड कर रहा है दो पार्ट में, ऑलराइट। द वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स ऑक्यूपाइज द एरिया बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी। जो वेस्ट साइड पे फ्लो होने वाली रिवर है वो वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच का जो कोस्ट लाइन एरिया है उसको ऑक्यूपाई करती है। ये रिवर बहुत छोटी रहती है लंबाई में, और स्विफ्ट, बहुत छोटे साइज़ की रिवर्स है ये सारी, और बहुत फास्ट है, मतलब बहुत स्विफ्ट है, ढलान बहुत है, मतलब स्लो नहीं फ्लो होती, फास्ट फ्लो होती है, क्योंकि स्विफ्ट
स्विफ्ट मतलब फास्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। दिस कंडीशन ऑफ सॉफ्ट एंड शॉर्ट एंड स्विफ्ट रिवर सिस्टम एग्जिस्ट इन द स्टेट ऑफ केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड साउथर्न गुजरात। तो ये कहाँ पर पाई जाती है शॉर्ट एंड स्विफ्ट रिवर्स? केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड साउथर्न गुजरात। Further northwards, one comes across the river system flowing in the Gulf of Khambat. This river system are Tapi, Narmada, Mahi and साबरमती, ठीक है। अब कुछ रिवर्स गल्फ ऑफ खंबात की तरफ फ्लो होती है, वो है रिवर टापी, नर्मदा, माही और साबरमती। मैं आपको मैप में भी बता, तो ये गल्फ ऑफ खंबात है, गल्फ रीजन। अब कुछ रिवर्स आप देखो रिवर नर्मदा, रिवर टापी, रिवर माही, रिवर साबरमती, ये सब गल्फ एरिया, गल्फ ऑफ खंबात की तरफ फ्लो होती है। ऑलराइट, आपको दिख रहा है? नेक्स्ट देखो, मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको इजी लगे, लेकिन वीडियो लेंदी हो रहा है क्योंकि चैप्टर बहुत लेंदी है, ठीक है। और लाइन टू लाइन समझना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स कहीं से भी पूछते हैं। और फिर भी आपको ऐसा लग रहा है सर ने वीडियो बहुत ज़्यादा डिटेल में बना दिए, तो आप प्लेबैक स्पीड बढ़ा कर समझ लो, या आप थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके वीडियो देखो, और जिसको डिटेल में चाहिए आराम से देखो। नेक्स्ट, तापी और नर्मदा फ्लो स्लोली थ्रू रिफ्ट वैली। तापी और नर्मदा ये दोनों नदी धीरे धीरे फ्लो होती है क्योंकि रिफ्ट कम ढलान वाली वैलीज है। माही रिवर फ्लो फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट डायरेक्शन, वेर एज रिवर साबरमती कलेक्ट इट्स हेड वाटर फ्रॉम द साउथर्न स्लोप ऑफ अरावली रेंज, फ्लोइंग इन समवॉट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है। तो ये सब रिवर्स का डिस्क्रिप्शन दिया है कि रिवर साबरमती अपना पानी कहाँ से कलेक्ट करती है, और माही रिवर कौन से डायरेक्शन में फ़्लो होती है, रिवर साबरमती कौन से डायरेक्शन में फ़्लो होती है, एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट, अनदर नोटवर्दी रिवर फॉर्मिंग द कैचमेंट ऑफ अरेबियन सी इज़ रिवर लूनी। एक और मतलब एक और देखने लायक रिवर है, एक और नोटवर्दी रिवर है, ठीक है, नोट करने लायक रिवर है जो अपना पानी अरेबियन सी में खाली करती है, वो है रिवर लूनी, ठीक है। तो इसको हम लोग मैप में देखेंगे। इट ओरिजिनेट अलॉन्ग द वेस्टर्न स्लोप ऑफ अरावली रेंज एंड फ्लो इन समवॉट नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट डायरेक्शन एंड फ्लो इनटू द गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है, कच्छ। तो क्या लिखा है, ये जो रिवर है लूनी, ये कहाँ से स्टार्ट होती है? ये भी वेस्टर्न स्लोप, अरावली रेंज के वेस्टर्न स्लोप से स्टार्ट होती है और नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो होकर ये गल्फ ऑफ कच्छ में अपना पानी खाली करती है, गल्फ ऑफ कच्छ। तो लेट्स सी इन द मैप। तो ये है रिवर लूनी, दिख रहा है आपको रिवर लूनी। तो रिवर लूनी भी कहाँ से स्टार्ट हो रही है? अरावली रेंज, यहाँ पे अरावली रेंज है, अरावली माउंटेन्स, तो अरावली रेंज से ये रिवर स्टार्ट होती है। ये इसका यहाँ से इसका हेड वाटर कलेक्ट होता है और फिर ये आके जो गल्फ एरिया है, गल्फ ऑफ कच्छ का जो गल्फ एरिया है गुजरात में, वहाँ पर अपना पानी एंड करती है, ठीक है। लास्ट, रिवर मीटिंग द बे ऑफ बंगाल। मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ पेनिनसुला इज ड्रेन्ड बाय द रिवर फ्लोइंग टूवर्ड्स बे ऑफ बंगाल। ज़्यादातर जो पेनिनसुला का भी रिवर का एरिया है उसका जो ड्रेन है, मतलब डायरेक्शन है, वो किस तरफ है? बे ऑफ बंगाल की तरफ, यानी ईस्ट की तरफ। The important river system of this group of Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri. Mahanadi basin occupies the northern eastern part of peninsula. Godavari, Krishna and Kaveri originate in the eastern slope of the western Ghat. ठीक है, देखो हम लोग ये तीनों रिवर, चारों रिवर देखेंगे, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी मैप में। देखो ये रहा रिवर महानदी, आपको दिख रही है, ये रिवर महानदी है, ठीक है। और ये है रिवर गोदावरी, रिवर यहाँ से स्टार्ट हो रही है, महाराष्ट्र में रिवर गोदावरी स्टार्ट हो रही है ये ईस्ट वेस्टर्न पार्ट से, लेकिन फ्लो होकर कहाँ जाती है? ईस्ट साइड पे जाके बे ऑफ बंगाल में पानी अपना ड्रेन होती है, ठीक है। स्टार्ट ये साइड से होती है लेकिन यहाँ से अरेबियन सी में नहीं जाती क्योंकि इसको यहाँ से स्लोप मिलता है, तो ये स्लोप फॉलो करके वो बे ऑफ बंगाल तक पहुँचती है, ठीक है। फिर है रिवर महानदी हो गया, रिवर गोदावरी हो गया, फिर दूसरा कौन सा था? रिवर कृष्णा, आपको दिख रही है रिवर कृष्णा, ये है रिवर कृष्णा। तो रिवर कृष्णा भी यहीं से ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट साइड से ओरिजिनेट होकर और कहाँ जा रही है? ईस्टर्न पार्ट में, साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में फ्लो होकर
बे ऑफ बंगाल में अपना वाटर डिस्चार्ज कर रही है, ड्रेन हो रही है, ठीक है। सो और ये एक और रिवर है कावेरी, आपको यहाँ से दिख रहा है ये कावेरी रिवर है, ठीक है। तो ये चारों जो रिवर है ये स्टार्ट होती है वेस्टर्न साइड से, लेकिन मतलब नॉर्थ वेस्टर्न से फ्लो कर साउथ ईस्ट में आती है और बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज होती है। बे ऑफ बंगाल में अपना वाटर एम्प्टी करती है, मतलब बे ऑफ बंगाल में उनका पानी खाली होता है, ठीक है, डिस्चार्ज होती है। रिवर गोदावरी इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया इन टर्म ऑफ कैचमेंट एरिया, ठीक है। कैचमेंट एरिया के हिसाब से गंगा के बाद सेकेंड सबसे बड़ी रिवर कौन है? रिवर गोदावरी। देखो ये सब ब्लैंक्स वगैरह में पूछ सकते हैं, तो थोड़ा फोकस रखने का, थोड़ा ध्यान रखने का। आगे, टू द साउथ ऑफ गोदावरी इज लोकेटेड टू द बेसिन ऑफ रिवर कृष्णा। गोदावरी के साउथ में कौन सी रिवर है? रिवर कृष्णा। इट्स मेजर ट्रिब्यूटरीज आर भीमा एंड तुंगभद्रा, ठीक है। रिवर कृष्णा का जो मेजर ट्रिब्यूटरीज है वो रिवर भीमा और रिवर तुंगभद्रा है, ठीक है। रिवर कावेरी बेसिन फ्लोज थ्रू दी स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड तमिलनाडु। रिवर कावेरी कौन से स्टेट से फ्लो होती है? कर्नाटका से, फिर तमिलनाडु में फ्लो होती है। इट इज़ वन ऑफ द मेजर रिवर ऑफ पेनिनसुला। पेनिनसुला की एक बड़ी नदी है कावेरी। इट इज़ अ रिवर दैट हैज़ बीन हार्नेस्ड फॉर इरीगेशन सिंस अ लॉन्ग टाइम। और ये ऐसी नदी है जिसको इरीगेशन यानी खेतीबाड़ी में जो पानी सप्लाई होता है उसके लिए हार्नेस किया जा रहा है, मतलब उसका अच्छी तरह से उपयोग किया जा रहा है, फ़ायदा लिया जा रहा है लंबे समय से, ठीक है। आई होप चैप्टर समझा। बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर। इसके अलावा ये कुछ डू यू नो है वो आप रीड करके समझ सकते हो, इट्स फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज। आई होप चैप्टर समझा। कुछ बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे सर आप क्वेश्चन आंसर्स का भी एक वीडियो बना दो प्लीज़, तो मैं वो भी बनाऊंगा, ठीक है। मतलब मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं PDF के थ्रू सारे क्वेश्चन के आंसर्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ऑलराइट, बाय द वे आपको टेक्सचुअल एक्सप्लेनेशन समझा? आई होप सो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करो, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करो और सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठीक है, शेयर ज़रूर करो। थैंक यू।